सेकंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, यानी नॉट इन ब्रैकेट P और Q होगा तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट सेंटेंस क्या आएगा? स्टेटमेंट नॉट P और का क्या होगा? एंड नॉट Q। एक नॉट जाएगा P को, एक नॉट जाएगा Q को और का क्या होगा? एंड, जस्ट लाइक अ डुअल। सो दिस इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन इज नथिंग बट, I repeat, negation of disjunction is nothing but conjunction of their negations. Example, find the negation of the statement 2 is prime or 5 is an odd number. ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसके फैक्टर्स गिनाता हूं। लेट P कोलन 2 is prime, Q कोलन 5 is an odd number। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? इस सेंटेंस का सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? P और Q, P और Q, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P और Q। अब मुझे इसका क्या चाहिए? निगेशन। इट्स निगेशन इज नॉट इन ब्रैकेट P और Q इज इक्वल टू 3 लाइंस नॉट P एंड नॉट Q, नॉट P एंड नॉट Q। अब ये मत देखो, अपने मन से यहां से जमता क्या? देखो, नॉट P यानी 2 इज नॉट प्राइम एंड 5 is not an odd number। देखो 2 is not prime and 5 is not an odd number। यानी निगेशन कैसे फाइंड करना? एक तो निगेटिव लगाना और को बनाना एंड, और यहाँ इसको भी 5 is not an odd number। This is the negation of this compound statement directly। तो इसका निगेशन क्या आएगा? देखो फिर से बोलो मेरे साथ, 2 is क्या बोलूं? नॉट प्राइम। निगेशन है ना, नॉट प्राइम। और का क्या होगा? एंड 5 इज, क्या लिखूं? वेरी गुड, 5 इज नॉट एन ऑड नंबर। 2 इज नॉट प्राइम एंड 5 इज नॉट एन ऑड नंबर इज द निगेशन ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये करेक्ट है कि नहीं कैसे प्रूव करेंगे? यूजिंग ट्रुथ टेबल्स। लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना आपको, नंबर्स देना जरूरी है। P कॉलम 1 Q, P में आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q में आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P और Q में दोनों फॉल्स चाहिए, और मैं तो ये देखूंगा नहीं, ये दोनों देखे, लास्ट में फॉल्स दिखे दोनों F, बाकी तीनों ट्रू। अब इसका क्या चाहिए अपने को? निगेशन। तो नॉट इन ब्रैकेट P और Q होगा तो इसमें जो ट्रू है वो फॉल्स होगा और जो फॉल्स है वो ट्रू होगा। तो ये 3 फॉल्स हो जाएंगे और आखिरी वाला ट्रू हो जाएगा। ये हो गया LHS, नॉट इन ब्रैकेट P और Q। नॉट P FFTT, नॉट Q FTFT, फटाफट हो गया। अब इनके बीच में क्या चाहिए अपने को? एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू। तो ये दो देखूंगा नहीं, यहां देखा दोनों ट्रू, यहां से ट्रू आ गया तो सीधे ट्रू आएगा, बाकी तीनों फॉल्स आएगा। अब देखो कॉलम्स 4 और 7 देखो, FFFT आइडेंटिकल है तो लैंग्वेज आएगी कॉलम्स 4 and 7 आर आइडेंटिकल, ब्रैकेट में FFFT therefore not in bracket P or Q is equal to 3 lines, not in bracket P or Q is equal to 3 lines, not P and not Q। This is the negation of disjunction। Now we see the most dangerous and important negation of implication। तो एक negation of implication, how dangerous it is, I will tell you with an example। एक बार एक कंपनी में इंटरव्यू था, सैलरी 5 लाख रुपये पर मंथ, ऑल ओवर द वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडेंट्स आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता था इंटरव्यू में, if Gadkari sir is the president of America, then Eiffel Tower is in Nagpur। इसका निगेशन बताओ। तो सारे इंटरव्यू शुरुआत करते थे, सर सिंपल है, बोले बताओ तो सही क्या है? तो बोले if Gadkari sir is not the president of America, then Eiffel Tower is not in Nagpur। पढ़ा, कनपट में दिया, चल यू में गो। सेकंड को बुलाया, बता बोले इसका निगेशन क्या है? if Gadkari sir is the president of America, then Eiffel Tower is in Nagpur। उसने जवाब दिया if Gadkari sir is not the president of America, then Eiffel Tower is not in बाहर यू में गो।
सर आगे नागपुर बोलने दो तो यू मे गो, इंटरव्यू ओवर। उसके बाद और एक गया, वो उसने आंसर दिया, इफ गडकरी सर इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देन आईफेल टावर पराग, चल बाहर। और आगे गया, इफ गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देन पराग यू मे गो। अरे बाहर जो इंटरव्यू वाले थे बच्चे परेशान थे कि ये क्या कर क्या रहा है, बोले पूरा बोलने भी नहीं देता, एक झापड़ मारता है, बोलता यू मे गो। उसके बाद और एक आया, ये गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट पराग यू मे गो, ये गडकरी सर इज द पराग यू मे गो, ये गडकरी सर यू मे गो, इफ यू मे गो। अरे सर बोले तो आगे, इफ बोलते बखा दिया, बोले मेरे को तो आखिरी वाला बोले। सब बाहर में टेंशन में इंटरव्यू रूम के बाहर। उसके बाद अपना एक गाउठी नागपुरी एक गया, तो जैसी वो इंटरव्यू में गया, वेयर आर यू फ्रॉम, सर आई एम फ्रॉम नागपुर, वेयर इट इज, सर इट इज इन महाराष्ट्र, नियर टू मुंबई, नो सर इट्स अराउंड 950 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई, स्मॉल टाउन में भी, ओके विलेज बॉय यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। अपना सुन बोले, ए बाबाजी, टिपिकल मराठी भाषा, गावठी भाषा नागपुरी, ए बाबाजी फालतू बात करने का नहीं, क्वेश्चन पूछ, आंसर नहीं आया तो बोलना नहीं, ये इतने सारे इनको नहीं आया तो तुमको कैसे आएगा, वो मेरे को नहीं पता, क्वेश्चन पूछ मैं बताऊंगा। उसने अपने को क्वेश्चन पूछा, इफ गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देन आईफेल टावर इज इन नागपुर, इसका आंसर बता पाएगा। अरे चिल्लर, भी बताता हूं। फिर अपन उसको सिखाना चालू किया, अपना स्टूडेंट उसको सिखा रहा, सर पहली बार इम्प्लीकेशन का निगेशन इम्प्लीकेशन है ही नहीं, इसलिए इफ से चालू नहीं होता। अरे दैट अंग्रेज मैन बिकेम वेरी, एकदम अटेंटिव हो गया, सही बोल रहा। पहली बात इम्प्लीकेशन का निगेशन इम्प्लीकेशन है ही नहीं, इफ से चालू नहीं होता है। ये शायद बाहर में बैठे इसलिए मार खा के बैठे, इफ से चालू किया। यस मिस्टर बॉय फ्रॉम नागपुर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, टेल मी द आंसर। सर आई विल टेल यू द आंसर। Gadkari sir is the president of America. Our Gadkari sir is the president of America. Correct है sir? बोले very good. And Eiffel Tower is not in Nagpur. Correct है? बोले absolutely correct. Sir और कुछ पूछो, नहीं बोले कुछ नहीं पूछा। सैलरी पक्की, नौकरी पक्की, 5 लाख को क्या तुम्हारा पैकेज 20 लाख रुपए का कर दिया, 20 लाख रुपए पर मंथ सैलरी तुम्हारी, क्योंकि ये आंसर कोई भी ठीक से देता नहीं। क्या सीखे इस स्टोरी से अपन कि इफ का निगेशन इफ से चालू नहीं होता है तो निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज पी एंड नॉट क्यू। इसीलिए नागपुर वाले ने इफ से चालू नहीं किया, उसने क्या बोला पी, यानी गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आईफिल टावर इज नॉट इन नागपुर। ओके क्लियर हो गया। सो आज के बाद what is negation of P implies Q? P and not Q. Negation of P implies Q? P and not Q. Negation of P implies Q? P and not Q. Write the negation of if Gadkari sir is the president of America then Eiffel Tower is in Nagpur, इसका negation चाहिए। तो P लिखना Gadkari sir is the president of America, Q लिखना Eiffel Tower is in Nagpur। Then the symbolic form of the given statement is P implies Q. Everybody knows. Then its negation is not in bracket P implies Q is equal to 3 lines P and not Q. Then its negation is P and not Q. Therefore, अब इसका सेंटेंस कैसा आएगा? P गडकरी सर is the president of America and यानी क्या? And symbol, ये symbol and Eiffel Tower is not in नागपुर। सो आज के बाद इफ गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देन आईफेल टावर इज इन नागपुर, इसका निगेशन क्या आएगा? पी एंड नॉट क्यू, यानी अवर गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बट यानी एंड आईफेल टावर इज नॉट इन नागपुर। इसको सिंबॉलिकली प्रूव करेंगे ये करेक्ट है कि नहीं। पी Q, true, true, false, false, true, false, true, false. P
P implies Q में पहला ट्रू चाहिए दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। ये दो देखा, पहला ट्रू है लेकिन यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं है, यहाँ पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स, तो ये आंसर क्या आएगा फॉल्स। TFTT। अब इसका निगेशन यानी नॉट इन ब्रैकेट P implies Q, FTFF हो गया, निगेशन लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट साइड पे क्या चाहिए आपको, P एंड नॉट Q, तो नॉट Q का कॉलम बनाओ। नॉट Q कैसा बनेगा, FTFT, क्योंकि यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। उसके बाद आएगा P एंड नॉट Q, यानी पहला कॉलम और ये कॉलम के बीच में अपने को क्या चाहिए, एंड। क्या चाहिए, एंड। एंड में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू। तो ये दो देखूंगा नहीं, ये दो देखे एंड है, यहां से मेरे को सेकंड में T मिल गया, T एंड T, आंसर इज T, बाकी तीनों फॉल्स। अब कॉलम्स 4 एंड 6 देखो, कॉलम्स कितने देखे, 4 एंड 6, दे आर एक्सट्रीमली आइडेंटिकल। कैसे देखो, कॉलम्स 4 एंड 6 आर आइडेंटिकल, ब्रैकेट में FTFF 4, 6 FTFF, FTFF। Therefore, these two statements are logically equivalent. यानी negation of P implies Q is equal to 3 lines P and not Q. I repeat, negation of P implies Q is P and not Q.